अस्सलाम वालेकुम। पेपर टू एंड पेपर थ्री के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हुई है और मैंने अपलोड कर दी हुई है। तो आज का हमारा जो पेपर है दैट इज़ पेपर नंबर फोर। पेपर नंबर फोर को डिस्कस करने से पहले हमें बुक के बारे में और सिलेबस के बारे में हो ना होना लाजमी है। ये आपको जो प्रीव्यू नज़र आ रहा है ये उर्दू की टेक्स्ट बुक का प्रीव्यू है। इसमें दो चीज़ें आती हैं। ये उर्दू की टेक्स्ट बुक है और ये फिर उसकी रेफरेंस बुक है। रेफरेंस बुक के अंदर सारे शेर, नज़में, उनकी तशरीह, सारी की सारी चीज़ें शामिल हैं। तो अगर कोई बच्चा बुक ख़रीदना चाहता है तो मैं उसको ये रेफरेंस बुक रिकमेंड करूँगा कि वो ये रेफरेंस बुक ख़रीदे। रेफरेंस बुक का सबसे पहले तो हम जायज़ा लेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और फिर उसके बाद हम पेपर को डिस्कस करेंगे। तो ये इसका फ्रंट पेज है। ये देखिएगा, सबसे पहले जो सेक्शन नंबर वन है उसके अंदर आपके जो 5 शायर हैं उनकी गज़लें हैं। फिर सेक्शन नंबर वन का ही ये जो पार्ट है, दूसरा पार्ट है, नज़मों का पार्ट है, जिसमें आपके पास 4 शायर हैं पार्ट वन में, और फिर पार्ट टू में आपके पास 4 शायर मज़ीद हैं। उसके अलावा सेक्शन नंबर टू की अगर हम बात करें तो इसमें 3 चीज़ें आपकी आती हैं। एक अमराओ जान अदा का नावल आता है, फिर अफ़साने आते हैं, और सबसे एंड पे आपके पास अनारकली ड्रामा आता है। पैटर्न जो है वो आपको टोटल 75 मार्क्स का होता है, जिसके 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में भी 3 सवाल होते हैं और दूसरे हिस्से में भी 3 सवाल होते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ। तो ये सबसे पहले इसका फ्रंट पेज है पेपर का। 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे और 30 मिनट का, और टोटल 75 मार्क्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले आपके पास जो 2 हिस्से होते हैं, सबसे पहले हिस्से के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया होता है वो गज़ल से रिलेटेड दिया होता है। अच्छा, गज़ल के भी फिर आगे से ना 2 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। आप ये देखिएगा, आपको ये सबसे लास्ट लाइन से ऊपर या का वर्ड नज़र आ रहा है। तो आप या तो इन जो शेर आपको दिए हुए हैं इनकी तशरीह करें, ठीक है, और साथ में इसका जो दूसरा पार्ट है उसका भी आंसर करें, या फिर या का मतलब यह है कि अगर आप ऊपर वाला पार्ट नहीं करना चाहते तो आप फिर बी वाला पार्ट कर लें। ख्वाजा मीर दर्द ने शायरी के दामन में तसव्वुफ़ के फूल खिलाए अशार के हवाले से तबसरा करें। ये वाला आपने सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। और इसी के साथ आप देखिएगा, जो सवाल नंबर 2 है वो नज़म से रिलेटेड है। अब नज़म को भी ना 2 हिस्सों में बाइफरकेट किया हुआ है। 4 जो हैं वो शायर हैं। जो सवाल नंबर 2 है वो उनसे लिया गया है। फिर आगे जो सवाल नंबर 3 है वो भी जो आपके रिमेनिंग 4 शायर हैं, 4 शायर हैं आपके, उनसे लिया गया है। तो यहाँ पे भी सेम आपके पास वही पैटर्न है। आप या तो सेक्शन नंबर ए कर लें या फिर सेक्शन बी की तरफ आ जाएं। यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है, लेकिन आपने ये तीनों सवालों में से कोई से एक सवाल करना है, ठीक है। 3 टोटल सवाल करने होते हैं। सेक्शन नंबर 1 में से आपने एक सवाल करना है, फिर सेक्शन बी में से आपने दूसरा सवाल करना है, और जो तीसरा सवाल होता है वो आपके पास ओपन चॉइस होती है। आप चाहें तो सेक्शन नंबर 1 से कर लें या फिर चाहें तो सेक्शन नंबर 2 से कर लें। दूसरे हिस्से में आइएगा। दूसरे हिस्से में देखिएगा, यहाँ पे भी आपके पास 3 सवाल गिवन है, ठीक है। सबसे पहला आपके पास अमराओ जान अदा से रिलेटेड गिवन है सवाल। उसमें भी आपको या की ऑप्शन दे के ए और बी दोनों जो है ना वो आपको ऑप्शन दी हुई हैं। फिर पांचवा जो सवाल है वो अफसाने का सवाल है। आप ए पार्ट कर सकते हैं या फिर आप बी पार्ट कर सकते हैं, और जो छठा सवाल है वो अनारकली से जो रिलेटेड है, इसमें भी या की ऑप्शन है। आप तीनों कोई ना कोई से तीनों सवालों में से कोई एक ऑप्शन कर सकते हैं, एक सवाल कर सकते हैं, और एक सवाल की भी आगे फर्दर कोई ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से आपको समझाता चला जाऊँ कि सेक्शन नंबर 1 जो आपका पहला हिस्सा है उसमें से भी एक सवाल आपने करना है, चाहे तो सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 कर लें, या फिर दूसरे हिस्से में से भी आप क्या करें, सवाल नंबर 4, 5, 6 में से कोई एक सवाल कर लें। अब 2 सवाल आपने मुकम्मल तौर पर हल कर लिए। अब तीसरा जो सवाल है वो आप दूसरे हिस्से में से या तीसरे हिस्से में से, पहले हिस्से में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, उसकी रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं है। अच्छा, वर्ड्स का काफ़ी ख्याल करना है आपने। यहाँ पे आपको ना वर्ड्स लिमिट दी गई है।
आपका हर जवाब 500 से 600 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स को रिकमेंडेशन यही है कि 525 वर्ड्स टू 530 वर्ड्स तक आपने ख़ुद को लिमिटेड रखना है। आपने इससे ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो नहीं लिखने। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स हमें ये भी कहते हैं, ये भी पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे वर्ड्स कितने हैं। तो बेसिकली आपने अंदाज़ा यूँ लगाना है कि आपने 1 या 2 लाइनें लिखनी है और उन लाइनों में से आपने अपने वर्ड्स काउंट करने हैं। सपोज़ मैं आपको ये कहता हूँ कि जी आप एक लाइन में आप 5 वर्ड्स लिख रहे हैं, ठीक है? तो फिर 525 या 530 को आपने फिर 5 से डिवाइड कर लेना है। तो जितनी नंबर ऑफ़ लाइन्स आएँगी फिर आपने उतनी लाइन्स के अंदर अपने ऐसे को कंप्लीट करना है। बेसिकली ये ऐसे टाइप ही क्वेश्चन होता है। आपने बड़ी इसके अंदर प्रोफाउंड किस्म की अपनी लैंग्वेज यूज़ करनी होती है। अपने तज्ज़िया को आपने बताना होता है, एनालिसिस करना होता है। पेपर नंबर 4 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर, जो आपकी कला को चेक कर रहा होता है, आपके एनालिसिस को चेक कर रहा होता है, आपकी टेक्निक्स को चेक कर रहा होता है। ये देखने की कोशिश कर रहा होता है कि आपकी स्किल्स जो हैं वो कितनी इम्प्रूव्ड हो चुकी हुई हैं। सो ये था आपका पेपर नंबर 4। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी।